के लिए नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। आज आपका टॉपिक गाइस मनी मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को आज कि एडवांस में कि मनी मैनेजमेंट, थोड़ा सा बेसिक का आपको रिवीजन कराऊंगा, फिर एडवांस लेवल पे मनी मैनेजमेंट कैसा होता है कि व्हेन यू मेक द इनकम, प्रॉफिट, कमीशन, ब्रोकरेज, एनीथिंग, जो भी आप हो, ट्रेडर हो, एनालिस्ट हो, कंसल्टेंसी फर्म वाले हो या ब्रोकर वाले हो, तो हाउ वी मैनेज द कैपिटल, मैं यहाँ पर आपको एज ए एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ठीक है, कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता और मैं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। और बाकी इसके अंदर ही आपका ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा कि ट्रेडिंग के अंदर, और फिर आपके पास कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम होगा एनालिस्ट के अंदर। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग के अंदर होती है, ये अलग जगह होती है। यहाँ पर जो है किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मनी को कैसे मैनेज किया जाता है व्हेन वी हैव एनीथिंग। अगर हम किसी स्टॉक मार्केट में हैं, हम किसी और मार्केट में हैं, तो हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, एलटीसीजी वाले हैं, या फिर एसटीसीजी वाले हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आज आपको मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ, ओके। चलो गाइस देखो, मैं गोल्ड का एनालिसिस भी अब रात को ही करा करूंगा, ठीक है। गोल्ड का एनालिसिस भी मैं रात को ही करा करूंगा। क्रिप्टो का 1 मिनट का डेली रहेगा, लेकिन गोल्ड का 1 मिनट का नहीं होगा। गोल्ड का सिर्फ आपका 30 मिनट्स का, 2 आवर का और 1 आवर का हमेशा रहेगा, ठीक है। समझ गए गाइस, सबको समझ आ गया यहाँ तक? क्योंकि क्रिप्टो में कंटिन्यू रहना ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि 7 के 7 दिन ये खुली रहती है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर मैं डेली आपको इसमें एनालिसिस करके बताऊंगा ना, तो उसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। बाकी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर तो मैं इसका करके आपको बताऊंगा ही, बाकी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही आपको गोल्ड का ही बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास गोल्ड है फिलहाल के लिए, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमारे पास गोल्ड का है। एंड यू कैन सी यहाँ बड़ा अच्छा यहाँ पर रिवर्सल मूव मार्केट लेके आई है, इसमें बहुत अच्छा रिवर्सल मूव है। और गाइस मैं आपको बता भी देता हूँ, इसमें मैंने बेसिकली, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, रुको। मैं वैसे ही आपको बता चुका हूँ कि मैं कभी कभी ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ, वैसे तो लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें मेरी करंटली एक पोजीशन चल रही है, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है ऊपर टॉप पे, समझ गए ना बस। ये ऊपर इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही मैं इनिशिएट करता हूँ। मैं छोटा टाइम फ्रेम नहीं ले पाता अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। अगर दिन में कोई कैंडल मेरे लिए बन गई तो मेरे लिए होती है, वो कभी कभी होता है। ये आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। कहाँ है, दिख नहीं रहा क्या? ये देखिए आपके सामने चल रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पोजीशन ली हुई है ऊपर, बिल्कुल ऊपर इन्वर्टेड हैमर पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्लोज होती है मैं आपको बता दूंगा। 1 रेशियो इसके अंदर 6 का रिस्क रिवॉर्ड है फिलहाल के लिए, मतलब जितनी मुझे सप्लाई चाहिए थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, उतनी मेरे को सप्लाई मिल चुकी है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो हो गया यहाँ पर सही, एकदम फिट हो चुका है, एकदम बिल्कुल फिट हो चुका है मुझे कोई ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आपको मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो वो मेरा बस एक प्रैक्टिस अकाउंट है, वो मेरा कोई जो है रियल मनी वाला अकाउंट नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बस मैं कोई स्ट्रेटेजी वगैरह निकालता हूँ तो उस पर टेस्ट करते रहता हूँ। रियल अकाउंट है वो अलग बात है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एक सिंपल से एक ट्रेंड लाइन बनाई है, आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक ट्री हाउस बन रहा है, आप देख सकते हो ये एक ट्री हाउस का पैटर्न है, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो। देखो ये वैसे वैसे बेसिकली मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का ही है, बस वही है कि अपने आप को लेके जाएंगे। अच्छा रुको रुको, ट्यूसडे लगा दिया आज डेट, सॉरी 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 आज क्या है, मंडे है ना आज तो, सॉरी। क्या है यार, क्या एनालिस्ट बनेंगे हम लोग, दिन का ही नहीं पता। क्या एनालिस्ट बनेंगे हम, हमें तो दिन का ही नहीं पता यार। और पता फिर भी लोग इतना सीख रहे हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पर बस सिंपल एक तुम्हारे सामने ऐसा जो है इन्वर्टेड हेड हेड, सॉरी,
हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें जो आपको ये रीजन दिख रहे हैं, ये बस फेक आउट आपको दिखाने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है। ये एक फेक आउट्स के कॉन्सेप्ट से निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जनरली कोई मूव नहीं है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई मेजर मूव नहीं है यहाँ पर, है ना। कोई मेजर मूव तो है नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा, बस मार्केट अपने आप को नीचे लेके जा रही है। यानी कि अगर उसे ऊपर उठना होता तो अब तक वो इस जगह से ऊपर उठ के चली जाती भाई, अगर इसे ऊपर उठना होता, ठीक है। अगर इसे ऊपर उठना होता तो गाइस ये अब तक उठकर चली जाती, ठीक है, लेकिन नहीं गई। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने आप को पहले के टाइम पे उठा रखी थी और फिर दोबारा में अपने आप को लेके चली गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब ये उठी तो इस बार ये डायरेक्ट नहीं जा पाई, जैसे यहाँ पर हुआ था। देखो ये सेम स्ट्रक्चर है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पिछले स्ट्रीम में। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये यहाँ पर जो है हल्का सा कंसोलिडेशन आया, लेकिन इस बार कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा है और अभी अपने आप को डाउन साइड में प्रेफर कर रही है ले जाना, है ना। परफेक्ट। सो नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है, देखो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आएगी ना तो कुछ नया मिलने वाला है नहीं। अभी फिलहाल के लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिक्विडिटी स्वैप हमें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको कल बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बारे में कल मैं आपको बता चुका हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिक्विडिटी स्वैप, ओके। अब यहां पर बेसिकली ये वाला जो एरिया है, इस जगह मार्केट आई थी एंड यहाँ पर बड़ा अच्छा दोबारा से लिक्विडिटी स्वैप हुआ था। सेम यही स्ट्रक्चर जो यहाँ बना था मार्केट में यहाँ बना है, बस इस बार फर्क क्या है, पहले इसे गिरने में थोड़ा टाइम लगा था, ठीक है। इस बार ये डायरेक्टली गिर चुकी है, यानी कि सेलिंग की पावर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। सेलिंग की पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर ये पावर कंटिन्यू रहती है, जब तक मार्केट में इतना बड़ा कोई एरिया नहीं आता यहाँ पर, इट विल कंटिन्यू टू फॉल अकॉर्डिंग टू दिस। मैं आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, अगर इससे बड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर मतलब बुलिश प्रेशर नहीं आता जो यहाँ पर आया था, इस जगह आप देख सकते हो, मैं दोनों एरिया आपको मार्क करके देता हूँ। आज मैं अलग ही कॉन्सेप्ट से तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मोस्ट पावरफुल लिक्विडिटी स्वीप, आसान भाषा में बात की जाए बुलिश प्रेशर। और इसी तरीके से यहां पर अगर हम इसको बोलूं बियरिश प्रेशर, समझ आया सबको, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में मार्केट अभी फिलहाल के लिए फ्लोट कर रही है ना। वो ऊपर जाती है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वैप कर दे, मतलब ऊपर से बेरिश प्रेशर आ जाता है, इन्वर्टेड हैमर के साथ नीचे गिर जाती है, फिर नीचे आती है, नीचे वो इस जगह पे टच करते ही अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, यानी कि इस जगह पे मार्केट फिर से दोबारा से रिजेक्शन करती है, बुलिश प्रेशर निकालने की कोशिश करती है। बट ये फिलहाल के लिए जो बुलिश प्रेशर है वो इससे ज्यादा नहीं है, इससे कमजोर हो चुका है। इसका मतलब बुलिश प्रेशर कमजोर है, क्योंकि ऊपर भी दोबारा लौट के बुलिश बेरिश प्रेशर आया जस्ट लाइक यहाँ पर, और ये इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब मार्केट में रियलिटी जो है वो मार्केट में नीचे की साइड पुश करने की ज्यादा है। कल मैंने आपको कैंडल विक लाइन के कॉन्सेप्ट बताए थे, ध्यान से देखो, ऊपर की विक लाइन देखो, सारी की सारी लंबी, नीचे की साइड नहीं है इतनी, ठीक है। यस, अब मार्केट में हमें अगर एक ट्रायंगल दिखाई देता है जो बेसिकली आपके सामने नजर भी आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपको ट्रायंगल दिखेगा। एक सिंपल सा यहाँ मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। सो जनरली देखा जाए तो इस ट्रायंगल का जो पहला मूव होगा वो फेक आउट होगा, फिर वो रिवर्स करने की कोशिश करती है। इसी के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मार्केट किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है। अगर मार्केट अपने इस एरिया से, दिस इज कॉल्ड ए रिजेक्शन एरिया। देखो
एमएमसी में 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। एमएमसी में 3 चीज़ होती हैं, मैंने आपको कई